दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यवीर सिंह। चलिए हर रोज की तरह आज फिर आपको दिखाते हैं ये धार्मिक कथा। तो हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सूर्य देव जी के बारे में बताएंगे, उनके कथा के बारे में बताएंगे और कथा से क्या क्या लाभ होता है उसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। वेदों में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा गया है। शायद यही वजह है कि वैदिक काल से ही सूर्य की पूजा आराधना की जा रही है। ज्योतिषी शास्त्रों में सूर्य सभी ग्रहों के अधिपति हैं। यदि सच्चे मन से और श्रद्धा से सूर्य देव की पूजा की जाए तो वह जातक का जीवन सुख संपन्नता से भर देते हैं। यही नहीं, हर जगह उसके प्रयासों को सफलता मिलती है, कभी भी निराश नहीं होना पड़ता। इसीलिए कहा जाता है कि अगर केवल सूर्य देव की ही पूजा कर ली जाए तो जातक पर सभी ग्रह कृपा करने लगते हैं। आइए जानते हैं कैसे कर सकते हैं सूर्य देव की पूजा और वह कौन सी कथा है जिसे पढ़ने से सूर्य देवता धनवान बना देते हैं। तो आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। सूर्य देव को नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं तो केवल रविवार के दिन भी व्रत करके पूजा कर सकते हैं। अगर व्रत करने की भी स्थिति में नहीं है तो केवल सूर्य व्रत कथा का पाठ करके ही आप मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। व्रत करने के लिए रविवार के दिन सूर्य निकलने से पहले ही स्नान कर ले। इसके बाद जल में रोली, अक्षत, मिश्री और लाल पुष्प डालकर रख लें। इसके बाद सूर्य देवता को प्रणाम करें, फिर व्रत कथा का पाठ शुरू करें। कथा के बाद जल सूर्य देवता को चढ़ा दें। अंत में व्रत कथा के दौरान हुई भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें। सूर्य भगवान की कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया माँ थी जो कि सूर्य देव की बड़ी भक्त थी। वह हर रविवार को प्रातः काल में स्नान करती थी। इसके बाद पूरे घर को गोबर से लीपती थी, फिर भोजन तैयार करती थी और सबसे पहले उसका भोग सूर्य भगवान को लगाती थी। इसके बाद ही भोजन करती थी। यही उसका नियम था। सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया माँ के जीवन में किसी बात की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन जब वह हमेशा की तरह रविवार के दिन अपनी पड़ोसन के घर गोबर लेने गई तो उसे गोबर नहीं मिला। तो बुढ़िया माँ ने कहा कि बहन गोबर चाहिए था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इससे दुखी बुढ़िया माँ घर वापस लौट आई, लेकिन ना तो उसने भोजन बनाया ना ही भोग लगाया। जब रात हुई तो वह भूखे पेट ही सो गई। सूर्य देवता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया। बुढ़िया माँ के दुख का कारण सुनकर सूर्य देवता ने उसे सर्व कामना पूर्ति गाय का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। जब बुढ़िया माँ की आँख खुली तो वह हैरान रह गईं। उसने देखा कि उसके आंगन में तो गाय के साथ एक सुंदर सा बछड़ा बंधा है। उसने गाय को घर के बाहर बांध दिया। उधर पड़ोसन की भी उसकी नजर पड़ी तो उसने देखा कि बुढ़िया माँ की गाय ने तो सोने का गोबर किया है। पड़ोसन ने मौका देकर बुढ़िया की गाय के गोबर को अपनी गाय के गोबर से बदल दिया। सूर्य देवता ने जब ऐसा देखा तो उन्होंने जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया माँ ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह जागने पर उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तब से वह उसे भीतर ही बांधने लगी। बुढ़िया माँ की पड़ोसन को उससे बड़ी ईर्ष्या हुई। वह राजा के पास पहुंची और उसे पूरी बात बताई। यह सुनते ही राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर गाय को अपने यहाँ मंगवा लिया। लेकिन कुछ ही देर में राजा का पूरा महल गोबर ही गोबर से भर गया। राजा ने सिपाहियों को आदेश देकर गाय को बुढ़िया माँ के पास छोड़ने का निर्देश दिया और पड़ोसन को दंड दिया। इसके साथ ही संपूर्ण प्रजा को सूर्य देव का व्रत और पूजन करने के लिए कहा जाता है कि सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया माँ के जीवन के ही तरह संपूर्ण राज्य के लोगों को सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि इस व्रत कथा को सच्ची श्रद्धा से पढ़ने पर धन लाभ तो होता ही है, साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।
तो दोस्तों, ये था सूर्य देव भगवान की कथा, जिसे सुन के सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी आज की धार्मिक कथा। कल फिर नई कथा के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ और मैं लेता हूं आपसे इजाजत। धन्यवाद।